जय साई राम एवरीवन। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से ना मैं आपको अभी एक अनुभव सुनाऊंगी। ये रिपीट वाला एक्सपीरियंस है। मॉर्निंग में एक अनुभव डाला था ना मैंने, बाबा ब्लेसेस विद डिज़ायर्ड जॉब। तो वो ना ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं हो पाने के कारण बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैं उसे ना अभी वापस से सुनाती हूँ। होता क्या है ना कि ये जो डिवोटी थे, इनकी ना जॉब छूट गई थी। तो अब ये बहुत परेशान थे, इनकी नौकरी चली गई थी उस वक्त। तो आपको पता है कि जो एक एक चीज़ जो होती है, एक एक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें चाहिए होते हैं पैसे, और उसके लिए हमें करना होता है मेहनत। पर कभी कभी इंसान सब कुछ करने को तैयार है लेकिन पता नहीं चलता है क्या करे। तो ना वैसे में जब ये मंदिर गए हुए थे, आदर्श नगर वाली मंदिर से ही अनुभव आया है, दिल्ली में जो है। तो ना वो वहाँ मंदिर गए थे, तो पंडित जी ने उनको जो गाइड किया, और फिर उन्होंने ना 40 दिनों तक साई चालीसा करने का सोचा। अगर आप लोगों को याद हो तो ये वाली चीज़ मैंने पहले भी बताई हुई थी कि ये बहुत कृपा होती है, लेकिन बहुत लोग नहीं उस चीज़ को मान पाते हैं और सारे अनुभव सुना नहीं पाती हूँ। पर आज ये एक प्रूफ है आप लोगों के लिए। तो इन्होंने ना फिर वहाँ से संकल्प करके, मतलब मन ही मन, और साई चालीसा जो है वो पढ़ना शुरू किया। 40 डेज़ पूरे नहीं हुए पर बाबा की कृपा से उसके पहले ही उन्हें जॉब मिल गई। तो ये उनका अनुभव था। मैं आप लोगों को ना यही कहना चाहती हूँ। बहुत सारे डिवोटीज़ का मेरे पास मैसेज आता है कि वो ट्राई कर रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल पा रही है। तो आप ना 40 दिनों तक चालीसा कर सकते हो, और नहीं तो फिर आप स्तवन मंजीरी का पाठ करें। और ये जो 40 दिन की चालीसा होती है ना, ये भी बहुत पावरफुल होती है। और नहीं तो आप जो दूसरा कर सकते हो ना, वो ये है कि 11 दिनों तक 11 बार 11 वचन पढ़ना। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप कर सकते हो, क्योंकि स्तवन मंजीरी कर पाना सबके लिए इजी नहीं होता है, वो काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। तो वो भी कर सकते हैं जिनको समझ में आ रहा है, या जो कर, अगर आप स्तवन मंजीरी करना चाहते हो ना, तो पहले उसको 2 4 5 दिन सुन लें यूट्यूब पर। तो आप थोड़ा उससे फैमिलियराइज हो जाएंगे, तब जाकर उसके पाठ को शुरू करें। और नहीं तो 40 दिन साई चालीसा करिए। सिर्फ जॉब के लिए ही नहीं, और भी कोई इच्छा है तो वो भी पूरी होगी। और मैं ये भी कहती हूँ कि सिर्फ इच्छा वो नहीं होती है कि जॉब मिल जाए, कॉलेज मिल जाए, शादी हो जाए। कुछ छोटी छोटी इच्छाएं भी हमारी होती हैं कि नहीं? तो ना उन चीज़ों के लिए भी आप ऐसा कर सकते हो। इससे ये होगा ना कि ना आप जो है ना हर कार्य में जब बाबा को शामिल करेंगे, तो फिर आपके वो कार्य बहुत अच्छे से होंगे। मतलब कोई भी चीज़ हो, कोई छोटी बात हो, कोई बड़ी बात हो, कुछ भी हो। इवन आपको कोई आपकी फेवरेट कलर का कोई सुंदर सा ड्रेस चाहिए, आपको नहीं मिल रहा है ना, आप एक बार बाबा के 11 वचन या साई चालीसा पढ़कर ही बाबा से बोलिए कि बाबा आप मेरा वो दिला दो। तो फिर वो जो आपको फिर वहाँ से बाबा दिलाएंगे ना, तो देखिए ड्रेस वैसे भी आपको मिल सकती है। पर जब आप ये मार्ग अपनाते हैं ना, तो जो भी आप ले रही हैं, मैं बस एग्जाम्पल के लिए ड्रेस बोल रही हूँ, कोई भी चीज़ हो सकता है वो। तो फिर जो ये मार्ग अपनाता है ना, तो क्या होता है कि फिर वो जो काम हो रहा है ना, वो बहुत पॉजिटिव रिटर्न आपको देगा, क्योंकि आपने बाबा को साथ लेकर किया है। और यदि फिर उस काम से आपको कुछ नेगेटिव होने वाला होगा ना, तो यकीन मानिए फिर वो काम आपका नहीं होगा। मतलब मिला जुला के ना आपका ही अच्छा होता है। इसलिए ऑलवेज टेक बाबा। इस पर मैं एक अनुभव अपना बता रही हूँ आप लोगों को। थर्सडे की बात है, मेरे ना 10,000 रुपीज़ किसी के पास थे। ठीक है, अब होता ये है कि मुझे मांगना अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं मांगूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने बस एक दिन बाबा को जिक्र किया कि थर्सडे ही वाले दिन मुझे याद आया कि बाबा वो 10,000 रुपीज़ उनके पास थे मेरे। लेकिन मैंने फिर किसी को बोलना उचित नहीं समझा, तो मैंने कुछ नहीं बोला। उसके बाद होता ये है ना कि मैंने जब महापारायण भी करा, साई सच्चरित्र जी भी पढ़ा, तब भी मैंने बाबा से नहीं बोला, उसका जिक्र नहीं किया। तो फिर ना बाबा की ऐसी कृपा हुई ना उस सैटरडे वाले दिन, सॉरी थर्सडे वाले दिन, थर्सडे को मैंने वो साई सच्चरित्र जी पढ़ा। और उसके बाद जब मैं शाम में गई ना, तो कुछ पुअर वुमेन हैं जो अपने घर चलाने के लिए बहुत मेहनत करती हैं। तो मैं उनके लिए ना कुछ बैंगल्स वगैरह कुछ सामान लेकर गई, और मैंने उनको वो चीज़ दी। नाउ दे वर वेरी हैप्पी। सिंपल, मैं बिंदी दे रही हूँ या जो भी दे रही हूँ, कोई बहुत कॉस्टली चीज़, कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड वाली चीज़ नहीं दी। बट आई फील दैट हर वुमेन को ना सजने का बहुत शौक़ होता है। वो इतने खुश हुए उन लोगों ने, इतनी मतलब दिल से वो खुश थे उस छोटे से गिफ्ट से।
ठीक है, तो फिर ये चीज़ हुई और मेरे पाँव में जब से वो फ्रैक्चर हुआ था, तो उसके बाद मैं बहुत समय के बाद निकलना भी शुरू की 1-2 दिन से। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती थी, मतलब ज़्यादा भाग दौड़ कर पाना मेरे लिए फ़िज़िबल नहीं था। प्लस जब आप ड्राइव नहीं कर सकते हो तो फिर अलग-अलग शॉप में जाना फिर उतना ईज़ी नहीं होता है। कैब लेके या ऑटो करके जाना, ऑटो वाले मानते भी नहीं हैं उतना। तो ख़ैर, तो मैं जो भी था थोड़ा बहुत कर पाई, ज़्यादा नहीं कर पाई। बट यू नो, उनकी ब्लेसिंग्स और उनका वो इतना पॉजिटिव वाइब्रेशंस था कि मुझे उम्मीद नहीं थी। उसी दिन रात को मेरे 10,000 रुपीज़ वापस मुझे मिले। ठीक है, तो ये बाबा की एक और अनुभूति है। तो एक तो वो जॉब वाला सुनाया, एक ये सुनाया। मैं ये अलग अलग एक्सपीरियंसेस, बट इन सब में साईं, जब आप साईं को लेके चलते हो, साईं को लेके हम कैसे चलते हैं, बाबा को कैसे लेके चलते हैं, उनको स्मरण करते हुए और उनकी साई सच्चरित जी पढ़ना या उनके चालीसा पढ़ना। और बाबा की साई सच्चरित जी, उसमें तो इतनी शक्ति है ना, उसके एक एक शब्द जो है ना वो खुद बाबा के एक एक डॉट्स हैं। मतलब एक एक बाबा का पॉइंट है, जो एक एक शब्द है वो एक एक शब्द इज़ इक्वल टू साईं। तो फिर साई सच्चरित जी पढ़िए, बहुत पावरफुल है ये। और बाकी श्रद्धा सबूरी रखना चाहिए हम सबको। और प्रॉब्लम ना लाइफ में सबके पास आती है, सबके पास आती है, तो घबराना नहीं है, उनका सल्यूशन निकलना है। बाबा की कृपा से उसका सल्यूशन निकलेगा। और फिर पता है, बाबा में तो इतनी शक्ति है ना, इतनी शक्ति है कि वो बुरी से बुरी चीज़ों को टर्न कर सकते हैं और आपके लिए अच्छाई में बदल सकते हैं। तो ज़रूरी है कि हम उन पर विश्वास रखें और लाइफ में हम जो भी कर रहे हैं ना, उनको ले के चलें, उनको ले के हमेशा चलिए। बात छोटी हो या बात बड़ी हो। मुझे पता है कि आप लोग मेरे अनुभव सुनना चाहते हैं, पर जो आप सुनना चाहते हैं वो मैं अभी सुनाना नहीं चाहती हूँ। लेकिन फिर भी ये छोटे वाले एक्सपीरियंसेस मैं सुनाते रहती हूँ। कभी सुनाऊँगी जो आप सुनना चाहते हो, वो भी सुनाऊँगी मैं, जब बाबा वो करवाएंगे। लेकिन जो भी मेरे पास थोड़ी बहुत जो भी बाबा की अनुभूति है या जो भी एक्सपीरियंस है, इसके बेसिस पर यही कह सकती हूँ कि बुरी चीज़ें होने को हो सकती हैं, पर जो हम उनका नाम लेते हैं, जो हम स्मरण करते हैं और जो हम सेवा करते हैं ना, वो हमारी मिसफॉर्चून को, हमारी बदकिस्मती को ना पलट देती है। और एक बात, आप चाहे कितना भी नेगेटिविटी लेकर चलो, एट दी एंड ना आपके काम अच्छे हो ही जाते हैं उनकी कृपा से। तो दूसरा चीज़ मैंने यही सीखा कि इट इज़ बेटर कि फिर आप पॉजिटिव रहो। नेगेटिव रहने से आप सिर्फ अपने आप को हार्म कर रहे हो, और नेगेटिव रहने का कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है। हर इंसान कैपेबल है और हर इंसान के पास सब कुछ है, अपॉर्चुनिटी है, प्यार है, सब कुछ है। बस ये है कि हम उस एक चीज़ को ना, जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है थोड़ी सी, हम उसको ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो हम बाकी एस्पेक्ट्स को नज़रअंदाज कर देते हैं। हो सकता है कि आपका लाइफ पार्टनर एक अच्छा नहीं हो, पर बाकी आपके सारे रिलेशंस अच्छे हों। या हो सकता है कि इस वक्त आपकी एक जॉब अच्छी नहीं हो, पर बाकी सब कुछ आपका अच्छा हो। तो वो जो नहीं है उसको सुधारने के लिए प्रेयर करना है, उस प्रोसेस में जाना है, बट एट द सेम टाइम उसी को अपने दिमाग में चढ़ने नहीं देना है। मतलब क्या बोलते हैं उसे, हावी नहीं होने देना है। वो चीज़ ही आपके दिमाग को कैप्टिव नहीं कर लेनी चाहिए। बाकी चीज़ों को लेके आपको अपने लाइफ को बैलेंस करना है, बिकॉज आपके साथ बाबा हैं। इसी के साथ जय साई राम, शुभ साई रात्रि। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है बंदे हैं हम साई के @gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे।
आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।